अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है और किस तरह अपॉइंट किया जाता है। तो जनाब सबसे पहले तो देखें जो कंपनीज एक्ट है 2017, उसके जो सेक्शन है 186 से लेकर 196 तक ये डील करते हैं किस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे जो अफसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कंपनी में। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है, उनको किस तरह रिमूव किया जाता है, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या कौन सी पेनल्टीज़ उनको लगाई जाती हैं और किन सूरतों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर एक कंपनी का कोई चेयरमैन है लिस्टेड कंपनी का, या कंपनी का जो सेक्रेटरी है या शेयर रजिस्ट्रार है, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है, वो भी सारे इस सेक्शंस के अंदर कवर होता है। तो जनाब सबसे पहले तो देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन क्या है, ये कौन होता है। यार ये वो शख्स होता है जो कंपनी के सारे मामलात को मैनेज करता है, रन करता है, लेकिन अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसकी सुपरविजन में या उनकी डायरेक्शन के ऊपर, उनके हिदायत के तहत ये बंदा सारा कंपनी को मैनेज करता है, रन करता है। अच्छा, अब ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है, यानी जो कंपनी का डायरेक्टर है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है या कोई और शख्स भी बन सकता है। इसके अलावा इसका टाइटल डिफरेंट हो सकता है। यानी कि इसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, सीईओ भी बोल सकते हैं, इसको जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं। टाइटल कोई भी हो, लेकिन अगर वो काम वही कर रहा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव के करने के हैं तो उसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ही समझेंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है, किस तरीके से होती है, ये भी मैटर नहीं करता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, चाहे वो सर्विस एग्रीमेंट के जरिए आया या किसी और तरीके से आया। इसका भी हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है। जो सेक्शन 186 है वो हमें ये बताता है जो कि कंपनी में जो पहला यानी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका जो प्रोसीजर है उसमें ये होता है कि उसको जनाब जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं। ठीक है जी। यानी कंपनी बना दिया आपने, उसका जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कौन, यानी कि चूज़ करते हैं सब्सक्राइबर कंपनी के, और फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिल कर दी जाती है। एक ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये आपने याद रखना है कि जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको कौन चूज़ कर रहा है, सब्सक्राइबर, जो कंपनी के सब्सक्राइबर है। अब ये कितने दिनों के लिए होता है यार, जब तक या तो पहली मीटिंग नहीं होती कंपनी की, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या एजीएम जिसको कहते हैं वो नहीं होती, या जब तक सब्सक्राइबर उसको खुद ही उसका टेन्योर तय कर दें। अगर सब्सक्राइबर कहते हैं कि भाई ये 2 माह रहेगा, 3 माह रहेगा, तो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव उतने दिनों तक काम करता रहेगा, या अगर वो खुद रिजाइन दे देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इन केस अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो वहाँ पे ये हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि हुकूमत जनाब उसको नॉमिनेट करती है, वहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं करते। तो जनाब आर्टिकल या सेक्शन 186 है जो है, आर्टिकल गलती से बोल दिया, तो वहाँ पे जनाब जो है ना फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको उस कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने सेक्शन 187 है, इसमें ये बताया गया है कि जनाब चलो पहला तो हो गया, पहले के बाद जो दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, यानी जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव आता है उसका क्या तरीक़ेकार है, जो उसके बाद जो उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया है सेक्शन 187 के अंदर, यार ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये अपॉइंट करते हैं। और जब इलेक्शन होता है ना डायरेक्टर्स का, उसके 14 दिन के अंदर अंदर, यानी 14 अभी इलेक्शन हुआ डायरेक्टर्स का, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो दूसरा जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको उन्होंने अपॉइंट करना है। ठीक है, तब अपॉइंट करना है या जब उसकी पोस्ट खाली हो जाती है। अच्छा जी, अब ये कोई भी शख्स बन सकता है, इवन के जो इलेक्टेड डायरेक्टर है वो भी बन सकता है, उसको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, और ये 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, यानी इसका टेन्योर 3 साल का है। और जब भी जैसे ही उसका जो टेन्योर है, टर्म है, वो एक्सपायर हो जाएगी, तो आप वो उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि एलिजिबल होता है कि उसकी आप रीअपॉइंटमेंट कर लें। अच्छा जी, दूसरा कुछ इस तरह की कंपनी जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो हुकूमत अगर नॉमिनेट करती है तो वहाँ पे हुकूमत के पास ये पावर होता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करे। अदर जहाँ पे हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं है तो वहाँ पे कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल है आर्टिकल 187। उसके बाद है आर्टिकल 188। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जनाब वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बताएगा, भाई वही डिटरमाइन करेगा जिन्होंने उसको अपॉइंट किया। अब वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या वो करेंगे या कंपनी खुद करेगी इन जनरल मीटिंग के अंदर। अच्छा जी, और अगर सरकारी कंपनी है तो वहाँ पे कौन करेगा, तो वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो हुकूमत करेगी।
ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर चीफ एग्ज़ेक्टिव ऑलरेडी कोई डायरेक्टर नहीं है, यानी जो बंदा डायरेक्टर है वो चीफ एग्ज़ेक्टिव नहीं है, यानी डायरेक्टर अलग है, चीफ एग्ज़ेक्टिव अलग है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे डायरेक्टर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना? और उसके पास वही राइट्स और प्रिविलेजेस होंगे जो जिस तरह डायरेक्टर के पास होती हैं, और उसकी लायबिलिटीज़ भी वही होंगी, ज़िम्मेदारियाँ भी वही होंगी जो डायरेक्टर्स की होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 189। अब इसके अंदर क्या है? उन्होंने कहा है कि यार जो बंदा एलिजिबल नहीं है ना डायरेक्टर के लिए, जो सेक्शन 153 के अंदर उन्होंने बताया है, यानी जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, तो वो भाईजान फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। इसी तरीके से जो बंदा डिस्क्वालीफाई किया जाता है सेक्शन 171 और 172 के अंदर, अगर कोई बंदा उस सेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो भाईजान वो फिर बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। यानी ये इसके ऊपर एक पाबंदी रिस्ट्रिक्शन है कि भाईजान जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता, और जो सेक्शन 171 और 172 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है, अगर उस कैटेगरी में वो कोई बंदा आएगा तो वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लगाया जाएगा। अच्छा जी, अब इसको रिमूव करने का क्या तरीकेकार है? सेक्शन 190 के अंदर बताया गया है। अब बताओ अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो भाई यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिमूव करेंगे। किस तरह करेंगे? एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? 3/4 मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास के जरिए ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये किसी भी चेयरमैन को हटा सकते हैं। उसका अभी टेन्योर बाकी हो, भले वो 1 साल 2 साल काम किया, वो उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि जनाब जो कंपनी है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी में हुकूमत के पास ज़्यादा मेजॉरिटी है, यानी 75% जो वोटिंग राइट्स है वो हुकूमत के पास हैं, तो फिर वहाँ पे हुकूमत के पास इख्तियार होता है या पावर होती है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 191। इसके अंदर क्या है कि यार देखें, जो पब्लिक कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वो कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसे काम या बिजनेस में काम नहीं करेगा जिससे जो है ना, जो सेम काम उसकी कंपनी कर रही है। यानी अगर सरकारी कंपनी अगर कोई इस तरह का काम कर रही है, कोई मतलब कोई इस तरह की प्रोडक्ट बेचती है, और वही प्रोडक्ट जो है ना कोई और कंपनी बेचती है प्राइवेट, और लेकिन आपका चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे भी काम कर रहा है या वहाँ पे उनको सर्विसेज दे रहा है, तो जनाब ये इसके ऊपर पाबंदियाँ ये नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर ये कदगन है, ठीक है ना? ये काम नहीं करना, यानी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से सेक्शन 192 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई इस तरह की कंपनी है जो लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी होती है जो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है, जहाँ पे शेयर्स वगैरह खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। वहाँ के जो बोर्ड्स हैं ना, वो भी जनाब अपनी जो है ना चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं, और वही तरीक़ेकार है जो चीफ एग्जीक्यूटिव का है, यानी जो इलेक्शन होता है डायरेक्टर्स का, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आप चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो भी 3 साल के लिए होगा। उससे पहले अगर वो रिज़ाइन दे देता है या इनएलिजिबल हो जाता है, वो एक अलग बात है। और वो जो उसका जो रोल होगा चेयरमैन का, वो डिफ़ाइन किया जाता है, और वो जो चेयरमैन है वो इंश्योर करता है कि यार मेरा जो काम है वो बिल्कुल सही चले, और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। तो सेक्शन 192 के अंदर ये बताया गया है कि भाई किसी भी लिस्टेड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो 14 दिन, यानी जो इलेक्शन होता है डायरेक्टर्स, उसके 14 दिन के अंदर अंदर एक चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वहाँ से उसको ये अपॉइंट करेंगे, ठीक है? तो ये चेयरमैन का भी आ गया कि लिस्टेड कंपनी का जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हमारे पास सेक्शन 192 के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 193। इन्होंने बताया कि ये ऊपर जितने भी हैं ना सेक्शन 186 से लेकर 192 तक, अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनको सज़ा दी जाएगी, और सज़ा जो होगी वो लेवल 2 की पेनल्टी होगी, ठीक है जी? और इवन के उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है कि वो दोबारा डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ना बने, 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन है 194। इसके अंदर सिर्फ यार सिंपल ये बताया है कि हर पब्लिक कंपनी के ऊपर, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी है, वो पाबंद है कि वो एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करे, और कानून के मुताबिक जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस बनती हैं असूल्स के तहत वही उसके पास होनी चाहिए, ठीक है जी? उसके बाद है जनाब सेक्शन 195। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, वो जनाब एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगी, ठीक है? और उसके पास वो कानून के मुताबिक वही क्वालिफाइड बंदा हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन वही आपने लगाना है, और वो वही काम करेगा जो एक्ट रूल्स के अंदर दर्ज होगा। अच्छा जी, उसके बाद है आखिरी सेक्शन 196। इसमें ये बताया है कि यार कोई भी कंपनी जो है ना,
वो जनाब जो हमारे पास कमीशन मौजूद है, यानी कि जिसको हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी कंपनी कोई भी सोल परचेस या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती। हाँ, अगर कम खुसूसन वो कंपनीज जो पाकिस्तान में यानी रजिस्टर्ड हैं, या कोई ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड तो बाहर है लेकिन पाकिस्तान में कारोबार करती है, इन दोनों के ऊपर ये असूल होगा कि वो जनाब कमीशन की इजाज़त के बगैर कोई भी जनाब सोल परचेज सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती। अच्छा जी, अगर कोई शख्स या इसके इस जो ये सेक्शन 196 की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 2 साल तक भी सज़ा हो सकती है, साथ में 100,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अगर ये जुर्म किसी कंपनी ने किया है तो फिर उसके जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो भी जनाब उनको एक किस्म की सज़ा दी जाएगी। लेकिन हाँ, जब तक अगर वो कहेंगे कि नहीं जी हमने तो काम अपना बिल्कुल ईमानदारी से किया है, कोई हमने गलत नहीं किया और हमने बड़ा ख्याल किया, वो क्या है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा एक और अहम टॉपिक। ठीक है, ये 10 सेक्शन है, ये 10 के 10 आपने याद करने हैं। ये 10 हेडिंग्स हो जाएँगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईज़ी करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बस अपना ये टॉपिक लाज़मी तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।